अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि के मींस क्लस्टरिंग हम किस तरह करते हैं। इसको करने का क्या तरीका होता है। इसमें हमें क्या होगा कि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कुछ पता होंगे जो हमने या तो ग्राफ से उठाए होंगे या तो इसी तरह टेबलर फॉर्म में गिवन होंगे। हम उन पॉइंट्स को नाम दे देंगे। ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए। अब ये जो इनिशियल स्टेज था ये हमें पता था। अब हमने क्लस्टरिंग करनी है तो हमें कुछ सेंटर पॉइंट्स के इर्द गिर्द क्लस्टरिंग करनी होगी, ग्रुप्स बनाने होंगे। उन सेंटर पॉइंट्स को आपने चूज़ किस तरह करना है, या तो होगा आपको पहले का पता होगा कि ये मेरे सेंटर पॉइंट्स हैं, वो होंगे इन्हीं तीन, इन ये जो आपके पास कुछ गिवन पॉइंट्स हैं इनमें से कुछ होंगे। अगर आपको नहीं पता तो बेहतर तरीका ये है कि जो जो टॉप पे है टेबल पे उसको सेंटर पॉइंट ले लें, और जो लास्ट पे है टेबल पे उसको सेंटर पॉइंट ले लें। अब आपने टोटल सेंटर पॉइंट्स लेने कितने हैं किस तरह पता लगेगा, ये आपको पता होगा। के मीन्स का ही मतलब है जो के की वैल्यू होगी उतने आपने सेंटर पॉइंट्स लेने होंगे। इस केस में हमारे पास के की वैल्यू 2 थी तो हमने दो सेंटर पॉइंट्स लिए हैं। दैट्स इट। तो इनको हम कहेंगे सेंट्रॉइड्स। ये मैंने नीचे सेलेक्ट किए हुए हैं। C1 हमारा है 1 1 जो कि ए हमने चूज़ किया है, और C2 हमने ई चूज़ किया है जो कि 3 और 5 था। अब हमारे पास जब ये चीज़ें आ गई फिर हमने ये टेबल बनाना है। इसमें अगर देखें ये हमारे पास है A B C D E, जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके नाम लिखे हैं, फिर हमने D1 D2 लिखा है। अब ये जो D1 है ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगा A से लेके C1 तक। A से C1 के दरमियान क्या डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का ये सबसे ईजीएस्ट था तो मैंने आपको इसी से एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दी। अब इसके अंदर एक्सेल में मैंने ये पूरी, आप देख सकें यहाँ पे मैंने पूरा फार्मूला लगाया हुआ है। ये हर उस सारे इन सेल्स पे फार्मूला लगा हुआ है, वो कैलकुलेट कर रहा है उनको। उसने D1 कैलकुलेट किया है A से C1 के दरमियान, और D2 कैलकुलेट किया है उसने A से C2 के दरमियान। तो ये सारा जब हमारे पास कैलकुलेट हो गया, हमारे पास आ गया D1 आ गया है, हमारे पास D2 आ गया है। अब हमने क्या करना है, इनमें से कुछ चीज़ें चूज़ करनी है। अब D1 और D2 में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, वो है D1, तो आप यहाँ पे कह देंगे मैंने चूज़ किया 0। और डी अब बी के लिए D1 और D2 में सबसे छोटा कौन सा है 1, तो आपने कहा मैंने 1 चूज़ कर लिया। फिर आपने कहा सी में D1 और D2 में सबसे छोटा कौन सा है, वो था ये वाली वैल्यू, तो आप इसको इधर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह डी के लिए देखें, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये है तो आपने ये वाली वैल्यू इधर पेस्ट कर दी, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 थी, आपने 0 इधर ले ली। तो अब आपको पता लग गया कि आपने वैल्यूज़ चूज़ कौन सी की हैं। आपने ज़ीरो चूज़ की थी, ये आप इसको हाईलाइट कर लें या देख के पता लगा लें। मेरे पास हाईलाइट करने का ऑप्शन है तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। मैंने ये वैल्यू चूज़ की थी, एक ये वैल्यू चूज़ की थी, एक ये वैल्यू चूज़ हुई थी, और फिर इसमें से हमारे पास ये वाली वैल्यू चूज़ हो रही है, और इधर ये वाली वैल्यू चूज़ हो रही है। तो हमारे पास अब आपको नज़र आ रहा होगा दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक इस कॉलम में से ग्रुप्स निकले और एक इस कॉलम में से ग्रुप निकले। इस कॉलम में से ग्रुप क्या निकला है, A B C, और इस कॉलम में क्या ग्रुप निकला है, D E। यानी कि हमारे पास दो क्लस्टर्स बन गए हैं, जिसमें पहले क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है A, और दूसरे क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है E। वो हमने जब सबसे शुरू में चूज़ किए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हमने इन जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं इनसे हम एक नए सेंट्रोइड्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आपने C1 कैलकुलेट करना है, और आपने यहाँ से C2 कैलकुलेट करना है। C1 कैलकुलेट होगा एक ग्रुप से, और C2 कैलकुलेट होगा दूसरे ग्रुप से। ये कैलकुलेट किस तरह होगा, आपने क्या करना है, आपने सम लेना है। एक्स के जितने पॉइंट्स हैं उनका सम लें और इसकी एवरेज ले लें। बेसिकली आपके एक्स जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी आपने एवरेज लेनी होगी। तो मेरे पास एक्सेल में करने का आसान तरीका है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेटर वगैरह जिस मर्ज़ी से यूज़ कर लें। आपने एक्स की एवरेज निकाल ली, इसी तरह आप जो वाई एक्सिस हैं उनकी भी एवरेज निकाल लेंगे। सेम विद C2 के लिए भी यही काम करेंगे आप, लेकिन उसकी एवरेज कौन से निकलेगी, ग्रुप 2 की में से निकलेगी। तो देखें उसने आपको एवरेज निकाल के दिखा दी है। जब अगर एवरेज आ गई तो आपके पास अब C1 और C2 आपके पास नए आ गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने ये जो पहले डिस्टेंस निकाला था ना D1 D2, ये आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होगा, अब आपके जो नए सेंट्रोइड्स आए हैं आप उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह ए है, ए से C1 तक आपने जाना है, इसका डिस्टेंस आप इधर कैलकुलेट करेंगे। ए से आपने C2 तक जाना है तो वो आप इधर D2 में दोबारा फिल करेंगे, तो आपके पास दोबारा टेबल बनेगा। आप दोबारा वैल्यूज़ चूज़ करेंगे, आपके पास दोबारा ग्रुप्स बनेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक आपके सेंट्रोइड्स की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाती हैं।
एक वक्त आएगा कि आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये चेंज ही नहीं हो रही, बार बार सेम आ रही होंगी। तो जब आपकी वैल्यूज़ उधर तक पहुंच जाएं तो आपने क्या करना है, तब आपने रुक जाना है और आप बोलेंगे अब मेरी जो क्लस्टरिंग करनी थी वो मेरा गोल अचीव हो चुका है। तो इस तरह हम करते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग।